नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि त्रि का मतलब होता है तीन, भुज का मतलब होता है भुजा, यानी कि तीन भुजाओं वाली आकृति। अंग्रेजी में इसको ट्राइंगल कहते हैं। तो ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है तीन, एंगल का मतलब होता है कोण, यानी कि तीन कोण वाली आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि तीन सीधी रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यानी कि ये आकृति बंद होगी, उसी आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने तीन आकृति बना रखी है। ये जो आकृति है इसे हम त्रिभुज कह सकते हैं। क्यों? तीन भुजा है और तीनों की तीनों भुजाओं से बनी हुई ये आकृति बंद आकृति है, तो इसे त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पे ये जो आकृति है इसमें चार भुजाएं हैं, तो ये त्रिभुज नहीं होगा। यहाँ पर ये आकृति है, इसमें तीन भुजाएं तो हैं पर ये आकृति बंद नहीं है, तो इसलिए ये भी त्रिभुज नहीं होगी। अब इस त्रिभुज की आगे विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, यानी कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी? तीन भुजाएं होंगी। तीन शीर्ष होंगे। शीर्ष का मतलब क्या होता है? जहां पे भुजाएं मिलती हैं, यानी ये जो कोने होते हैं इनको क्या कहते हैं? हम शीर्ष कहते हैं। यानी कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। और आगे तीसरी जो विशेषता है कि तीन कोण होते हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज में तीन ही कोण बनेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं त्रिभुज के प्रकारों पर। तो त्रिभुज के प्रकार है, जिसमें पहला प्रकार है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार में बांटा गया है। एक नंबर है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज की परिभाषा यही होती है कि वह त्रिभुज जिसमें सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, और त्रिभुज यानी जिसमें सभी की सभी भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। यानी कि एक त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज है, इसमें ये तीनों की तीनों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी, तो उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी सम का मतलब होता है समान और बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी समान भुजाओं वाली आकृति जो त्रिभुज हो। यानी कि एक त्रिभुज में तीनों भुजाएं अगर समान है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। आगे दो नंबर है कि सम द्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें सम का मतलब समान, द्वि का मतलब होता है दो, और भुजाओं का मतलब यानी बाहु का मतलब भुजा, यानी कि ऐसी त्रिभुज की आकृति जिसमें दो भुजाएं समान हो। यानी कि एक ऐसी आकृति लेते हैं जिसमें दो भुजाएं समान हो, यानी कि ये भुजा और ये भुजा अगर समान है तो ये आकृति कौन सी हो जाएगी? समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति हो जाएगी। आगे तीन नंबर पार्ट है कि विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब होता है असमान, बाहु का मतलब भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी की सभी भुजाएं क्या हो? असमान हो। तो एक ऐसी आकृति हम लेते हैं जिसमें क्या हो? त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या हो? असमान होंगी। यानी ये भुजा और ये भुजा, तीनों की तीनों भुजाएं अगर असमान हैं तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? विषमबाहु त्रिभुज की कैटेगरी में आएगा। आगे दो नंबर पार्ट है कोणों के आधार पे, यानी एक नंबर तो होता है भुजाओं के आधार पे, तीन भागों में बांटा गया है। कोणों के आधार पर भी इसको कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। तो एक नंबर है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें सारे के सारे कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। यानी कि ये एक त्रिभुज है और इसमें ये तीनों के तीनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे कोण 90 डिग्री से छोटे कोण होंगे, यानी 0 डिग्री से अधिक होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो ये कोण कौन सी कैटेगरी में आएगा? न्यून कोण त्रिभुज में आएगा। ठीक है, दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज में एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे ये जो त्रिभुज है ये कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज, यानी कि इसमें एक 90 डिग्री का कोण है तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ पे तीसरा पार्ट है कि अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण का मतलब क्या होता है कि जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है, वो कौन सा कोण हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। यानी कि अब इसमें एक त्रिभुज में एक कोण ऐसा होगा जो क्या होगा? अधिक कोण होगा। यानी कि एक ऐसी आकृति बनाएंगे जिसमें एक कोण अधिक कोण होगा। तो यहाँ पे जो ये आकृति बन रही है यानी ये कोण अधिक कोण है, तो इसमें अधिक कोण त्रिभुज में ये आएगा। ठीक है, यानी कि एक कोण अधिक कोण होना जरूरी है, वही कैटेगरी किसमें आएगी? फिर अधिक कोण त्रिभुज के कैटेगरी में आएगा। आई होप आपको सारे के सारे जो मैंने आपको जो भी ट्रिक समझाई है, जो भी परिभाषा आपको बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।